का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम हैं आशीष जी के साथ हैं, जो मेरे मित्र हैं और इस समय ये दिल्ली विश्वविद्यालय से परास्नातक के छात्र हैं और इनका ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ था और ये हिंदी विषय से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। तो आज इनसे यह प्रश्न मेरा रहेगा कि आपकी क्या तरीके थे जिसके माध्यम से आपने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई किया था। तो सबसे पहले आपसे मेरा यह प्रश्न है कि आपको इस परीक्षा के लिए कितना समय देना है, कैसे तैयारी करें आदि कुछ बताना चाहेंगे? जी भाई साहब, धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद। ठीक है। सबसे पहले आप पूछ रहे हैं समय को लेकर, जी। तो अगर हम हिंदी विषय की प्रॉपर तैयारी की बात करें तो लगभग 3 से 4 महीने, मतलब 3 महीने में भी अगर आप 5 से 6 घंटे समय देते हैं तैयारी को अच्छे से, सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ की चीज़ें हो, 3 महीने आपकी तैयारी हिंदी की हो जाएगी। पहले से अगर हिंदी का बैकग्राउंड रहा है तो, नहीं तो आपको 4 महीने लग सकते हैं समझने में। ठीक है, इतना समय पर्याप्त होगा। जैसे सिलेबस आदि इसका क्या है, कभी लोगों को ये दिक्कत हो जाती है तैयारी शुरुआत करने से पहले कि हम इतना बड़ा सिलेबस है उसको कैसे कवर करेंगे आदि। सिलेबस देख के लोग डर जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो सिलेबस देखिए है तो विस्तृत, नेट जेआरएफ का हर विषय का सिलेबस विस्तृत है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिलेबस से अगर हम बात करें तो टोटल 10 यूनिट में सिलेबस है। एक यूनिट, पहला यूनिट भाषा विज्ञान का है, फिर दूसरे यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास टोटल दिया है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का। उसी में रचनाएँ, गद्य साहित्य का इतिहास पूरा है, फिर काव्य शास्त्र है, चौथे यूनिट में विचारधारा है और लेकर फिर 5 से लेकर 10 यूनिट तक टेक्स्ट दिया हुआ है, उपन्यास, फिर कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएँ, ये चीज़ें 6 यूनिट तक दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो जैसे आपने सिलेबस बताया कि 10 यूनिट में सारे सिलेबस बटा हुआ रहता है, जैसे आप कुछ मुख्य टॉपिक बताना चाहेंगे जिसको कवर करके लोग कम से कम समय में कर सकते हैं? जैसे अब क्या है कि बदलते जो परीक्षा पैटर्न है, हालिया जो परीक्षा हुई है इस बार, आज जो है जून 2022 वाली 23 वाली, उसमें जो हुआ है तो परीक्षा पैटर्न बदल गया है। पहले क्या था कि जो इतिहास था उससे संबंधित प्रश्न भी आधे आते थे, टेक्स्ट से आधे आते थे। अब लगभग टेक्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा। जो 6 यूनिट हमने बताया टेक्स्ट का, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, गद्य विधाएँ, उससे लगभग 50 से 60 प्रश्न आ गए थे। तो उन पर ध्यान देना जरूरी है इस बार से। ठीक है, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। टेक्स्ट से संबंधित प्रश्न अक्सर आ जा रहे हैं, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई फैक्ट ज़्यादा पूछ रहा हो, 4-5 कथन दे रहे हैं, 4-5 कथन में से मिलाना है कौन सही है कौन नहीं सही है, एलिमिनेट करके देखना है। तो टेक्स्ट पढ़ना जरूरी हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इतिहास है उसमें से आधुनिक काल पर ज़्यादा जोर देना है। आदिकाल, भक्तिकाल और अतीत काल से बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न आ भी रहे हैं तो 2-4 मुख्य लेखकों से, बाकी आधुनिक काल से प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको मुख्यतः आधुनिक काल और टेक्स्ट पे ध्यान देना है। हाँ, भाषा विज्ञान से जैसे पहले ही प्रश्न आते थे, अभी भी आ रहे हैं। तो भाषा विज्ञान अगर आप जैसे पुस्तकें जो आती हैं हमारे हिंदी पढ़ने के लिए, जो गाइड स्वरूप पुस्तकें आ रही हैं, 10-15 पेज में पढ़ेंगे तो भाषा विज्ञान निपट जाएगा। उससे 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से बराबर आ रहे हैं। भाषा विज्ञान को ज़्यादा फोकस करके और टेक्स्ट जो मूल है उनको ध्यान देना उसमें। बिल्कुल। और जैसे आपने अभी बता दिया सिलेबस आदि क्या मुख्य टॉपिक हैं, तो इनके लिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा? जैसे लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द मोस्ट। जी बिल्कुल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हिंदी में आते हैं, एजीटी के आता है, यूथ कंपटीशन के आते हैं पेपर, और 1-2 पब्लिक सेशन। ठीक है, तो जो 10 ईयर के पेपर आते हैं उनको हल करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो पेपर का पैटर्न समझ में आता है। ठीक है, प्रश्न भी मिल जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर एक फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे क्वेश्चन पेपर नीचे व्याख्या दे दी जाती है, तो वहाँ से भी कई प्रश्न आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन की व्याख्या 4 अंक जो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, उनकी व्याख्या दी जाती है, उससे भी आपको प्रश्न रिपीटेड उस आधार पे हो सकते हैं। और चूँकि ये फ़ायदा ये भी है कि रिपीट करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे 10%, 5% क्वेश्चन रिपीट तो करते ही हैं, तो नहीं तो व्याख्या से रिपीट करते हैं प्रश्न, तो वो चीज़ें मदद करती हैं आपको। तो प्रीवियस हल कर। जैसे इस संदर्भ में बहुत से लोगों के रहता है कि किताबें कौन कौन से पढ़ें, क्योंकि बहुत से साहित्य और बहुत से प्रकाशन इस समय आज के युग में उपस्थित हैं, तो हम किस बुक को लेके पढ़ें? हाँ, सही चयन कैसे करें, बड़ी समस्या। कुछ बताना चाहेंगे? जैसे किताबों का क्या है, सही चयन बड़ी समस्या है। हिंदी साहित्य में कई किताबें प्रकाशन उपलब्ध हैं, जैसे आपने बताया। तो अगर आप 1-2 किताबों की बात करें तो एक तो दृष्टि की जो हिंदी साहित्य की बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, वो उपयोगी है। दूसरा तीसरा संस्करण आया वो बेहतर कर दिया गया, उसमें उपयोगी है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के एक वस्तुनिष्ठ इतिहास आता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, इतिहास की कुछ पुस्तकें ही पढ़नी पड़े, जैसे कि आप विश्वनाथ त्रिपाठी जी का शैल इतिहास है, 200 पेज की पुस्तक है, उसको पढ़ के आप हिंदी साहित्य इतिहास समझने में आपको मदद करेगा। और फिर आते हैं हमारे हिंदी साहित्य के, कह सकते हैं आप पुरोधा, जिनका आलोचना में वही हैं राजा रामचंद्र शुक्ल, उनका इतिहास आपको पढ़ना जरूरी है। कम से कम आधुनिक काल तो पढ़ना ही पड़ेगा उनका। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न हल करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उनको जरूर पढ़िए।
ठीक है। तो यही 3-4 किताबें, इनकी मदद से आप अच्छे से 80-85% तक आराम से कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बुक की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उपयोगी है। अभी आशीष जी ने बताया कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग हल करेंगे तो आपको वहाँ 8 से 10 से 15 क्वेश्चन इस आधार पर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। बिल्कुल। और प्रश्न अगर मिल भी जाती है, इसके आधार पर आपको ये भी पता चल जाता है कि प्रश्न पूछने का तरीका कैसे है इस तरह। तो इसके लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय उपलब्ध है? जैसे कोरोना काल में हो गया था, तो उसके पश्चात अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई? बिल्कुल है। इस समय तो जैसे तैयारी को लेकर कई सारे चैनल हैं। अच्छा, एक समस्या आजकल ये हो चुकी है विद्यार्थियों को, इतने सारे अब मतलब सोर्स अवेलेबल हैं कि किससे पढ़ें किसको छोड़ दें, ये बड़ी समस्या है। तो ठीक है, तो इसके लिए कुछ चैनल हैं, जैसे JNU के ही एक विद्यार्थी रहे हैं, अनुराज हिंदी अकेडमी करके उनका चैनल है, PhD स्कॉलर विद्यार्थी रहे हैं यहाँ पे, उनका एक चैनल है, तो वो बहुत अच्छा उनके कंटेंट मिल जाएगा। एक चैनल बातें साहित्य की कहते हैं, उसमें भी हिंदी के अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको तैयारी के पूरा लगभग कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है। तो जैसे आपने अभी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से भी इन्होंने बताया कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा किताबों फोकस से। रखें। जी, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसा कि इन्होंने कई ऑनलाइन चैनल बताया, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है इंग्लिश करके, वहाँ पे ये भी तैयारी करवाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।